हेलो एंड वेलकम टू द डिफरेंशियल क्लासेस। हम लोग फिर से आ चुके हैं आपका एक क्लास लेकर के। और पिछले टर्न पे हमने सीखा था कि टेंस, और उससे भी पहले हमने सीखा हुआ है कि क्या ओवरव्यू है हमारा, क्या क्या टॉपिक्स होना चाहिए और हमें कैसे क्लास 10th में स्कोर करना है अपने मार्क्स को। तो जिसके लिए हमें इमेंस नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए टेंस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, कॉम्प्रीहेंशन, लेटर। आज हमने यही टॉपिक लिया हुआ है लेटर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिख करके हम इजिली अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो बात करेंगे हमारे लेटर राइटिंग की। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोसीड करते हैं लेटर राइटिंग में। देखते हैं क्या चीजें हमें करनी है। पहले तो लेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेटर हमारे दो टाइप के हो जाएंगे। एक हमारा हो जाएगा फॉर्मल, एक हो जाएगा इनफॉर्मल। ठीक है, ठीक। चलिए पेज को डिवाइड कर देते हैं और बात करते हैं हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल की। या ऐसा करते हैं कि फॉर्मल पहले कर देते हैं फिर इनफॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स के हो गए आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बट पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। एज पर द नेम सजेस्ट, फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल एक ऑफिशियल, ठीक है, जिसको हम ऑफिशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल आप किससे होते हैं, किसके साथ होंगे? क्या आप अपने जो है पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ ऑफिशियल हो जाएंगे? फ्रेंड्स के साथ तो हम लोग कैसे बात करते हैं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ऑफिशियल हम किसके साथ होंगे? टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, कोई मैनेजर के साथ, किसी प्रेसिडेंट के साथ, किसी प्रेसिडेंट मींस किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई प्रेसिडेंट है, या किसी कंपनी के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसका कोई मैनेजर है। ठीक है, तो उनसे हम ऑफिशियली बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लेटर्स होंगे वो इसके अंडर आ जाएंगे। और इनफॉर्मल में बेटा वो सब चीजें आएंगी जो अनऑफिशियल हो गई। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कुछ डिस्कस कर रहे हो, मान लीजिए कि आप कहीं छुट्टी में गए हैं और आप उसको डिस्कस कर रहे हैं विद योर फ्रेंड्स, है ना। या आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, वो सब चीजें आ जाएंगी ऑफिशियल में। वही मान लीजिए बैंक मैनेजर को, आपको कोई अकाउंट ओपन करना है और आप बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आपको छुट्टी चाहिए, हॉलीडेज चाहिए, लीव चाहिए आपको फ्रॉम स्कूल। सो यू विल आस्क from the principal, you will take the permission from the principal, you will write a letter to him or to your teacher. So that will be formal. Informal I have already told you. चलिए बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मल की। फॉर्मल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या होगा इसमें। सबसे पहले हम चलिए मैं लेटर लिख रहा हूं। ठीक है, अभी मैं सपोज करके लिख रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले अपना एड्रेस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एड्रेस। ठीक है, फिर मैं जिसको लिख रहा हूं, ठीक है, मैं वो करूंगा। ठीक है, यहां पे एक लाइन जरूर कम से कम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके और इसके दरमियान, ठीक है, एक लाइन जरूर छोड़िएगा। ऐसा ना हो कि आप उसी में लिख दें या आगे पीछे हो जाए। दिस इज द लाइन। ठीक है, आप लाइन छोड़ेंगे, यहां पे एड्रेस लिखेंगे, यहां पे करेंगे, फिर उसके बाद उनका एड्रेस लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे। और वैसे तो फॉर्मल में सब्जेक्ट भी लिखा जाता है। सब्जेक्ट अगर आपके स्कूल में बोला गया हो तो आप एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखें, अदरवाइज डायरेक्ट आप यहां से स्टार्ट कर दें, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा किया, फिर यहां से आपका मैटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर यहां पे आप थैंक यू
यू कर दीजिए, ठीक है। ये यहां पे भी आप कर सकते हैं और चाहे तो यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आप लिखेंगे, हालांकि ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको यहां पे लिखते हैं तो इसके नीचे ही लिखिएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पे लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये हट नहीं रहा है, ठीक है। और यहां पे भी आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, इसके और इसके बीच में एक लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा, और ये थैंकिंग यू भी के बीच में एक लाइन जरूर छोड़िएगा, ठीक है। चलिए, फॉर्मल समझ में तो आ ही रहा होगा, खैर ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए कि करना क्या है। इसको 1 मिनट, है ना, रुकिएगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे छूटेगी, ठीक है। ये थैंकिंग यू आपका आएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो भी मैटर है वो यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जितने भी आप पैराग्राफ, जितने भी नहीं, हालांकि 2 और 3 पैराग्राफ, नॉट मोर देन 3 पैराग्राफ, बिल्कुल भी मत लिखिएगा। आप बहुत ज्यादा उसमें राम कथा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही मैटर लिखना है जितना सफिशिएंट है, जितना जरूरी है, ठीक है। ऑफिशियल लिख रहे हैं आप, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग योर पर्सनल स्टोरी। क्या आपका मेन मकसद है लिखने का, और उसका रीजन क्या है, कंक्लूजन, उसके अलावा कुछ भी एटसेट्रा में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे बात करते हैं एड्रेस की, तो आप क्या लिख सकते हैं एड्रेस पे, कुछ भी लिख दीजिए। 15/180, ठीक है, IT चौराहा, निराला नगर, ठीक है, लखनऊ। और उसके बाद ठीक है, आपने पिन कोड लिख दिया, तो ये हो गया एड्रेस, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस है यहां पे विद द पिन कोड, ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई है, वो ये है कि एक लाइन छोड़ने के बाद यहां पे आपको लिखना है डेट। आज क्या है, 17, 18, जो भी आप लिखना चाहेंगे, नॉट 18 बट हाँ 17, 8, 17, 8, 24, ठीक है, कंप्लीट आप लिखेंगे। और ठीक है, इसके बाद फिर आपका एक लाइन छूटेगा, ठीक है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये आपकी एक लाइन थी, एक ये लाइन है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एड्रेस लिखा है, एक लाइन छोड़ा, डेट लिखा, एक लाइन छोड़ा। अब यहां पे हमको क्या करना है, एड्रेस लिखना है, किसका, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो आप किसको लिख रहे हैं, यहां पे आप लिखेंगे टू द, सपोज आप किसी मैनेजर को लिख रहे हैं, टू द मैनेजर, ठीक है। किस बैंक से है वो, मान लीजिए वो है SBI से, तो आप कंप्लीट लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं लिखेंगे आप, बट SBI, उसके बाद लखनऊ, अगर वो लखनऊ से है तो उसके बाद उसका पिन कोड, ठीक है, सपोज ये हो गया। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, रिस्पेक्टेड सर,
जो भी आपका मैटर है वो उसमें आप लिख देंगे। सपोज आई रियली वॉन्ट टू, नॉट आई रियली बट आई वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन योर बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका रीजन देंगे, एज आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम, और आई हैव बीन coming from London to Lucknow, and now I'll be living in Lucknow as well. I didn't have any account, so I would really like to open an account, and I'm enclosing my all the details, that is the Aadhaar card, the passport, etc. with that, with this letter, and you can take a review of it, ठीक है। So I'm enclosing these details, ठीक है। फिर उसके बाद conclusion में आप क्या लिखेंगे, that I hope that my account will be opened soon, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया है, अपना एड्रेस लिखा है, एक लाइन छोड़ी है, डेट लिखा है, फिर उसके बाद आपने फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर आपने जिसको भी लेटर लिखा है उसका डिटेल वहां पे लिखा है, ठीक है। वो क्या है ये लिखने के बाद सर मैडम, फिर ये कर दिया है, उसके बाद लिखने के बाद एक लाइन थैंकिंग यू, फिर ये। यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है योर्स फेथफुली, ठीक है। उसके बाद अपना डेजिग्नेशन लिख दें, ठीक है, आप क्या है, किस पद पे हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ नहीं है तो आप स्टूडेंट हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आप सिर्फ अपना यहाँ पे नाम लिख दें और साइन कर दें, ठीक है। आप अपना नाम लिख के यहाँ पे साइन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, खैर क्लास 10 पर्सपेक्टिव से आप सबसे अच्छा है अपना नाम लिखें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द फॉर्मल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि लेटर राइटिंग में ये एक पैटर्न, एक फॉर्मल पैटर्न है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट लिखना है, अगर सब्जेक्ट लिखना है तो हम यहां पे सब्जेक्ट पहले ही लिख देते हैं, ठीक है, ओके। कभी कभी सब्जेक्ट इसके जस्ट बाद भी लिखा जाता है, तो जैसा आपके वहां पे बताया जाए, जैसा आपके स्कूल में एक्सेप्टेबल है आप वैसा लिखें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक फॉर्मल लेटर का पैटर्न। अब हम बात करते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर की। चलिए अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। किसकी? इनफॉर्मल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़िए, ठीक है। फिर क्या लिखिए, डेट लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, और अब लिखिए आपको जिसको भी ये लिखना है, डियर, आपका कोई फ्रेंड है, सपोज राहुल, फीमेल फ्रेंड है, उसको लिखिए, जो जो जिसका है उसको लिखिए। उसके बाद पेरेंट्स को भी लिख सकते हैं, डियर मॉम डैड। फिर यहां से आपका कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में यहां पे फिर एक लाइन छोड़िए, और यहां पे लिखिए, ठीक है, योर्स व्हाट, ठीक है। अपना यहां पे नेम लिख दीजिए, ठीक है, बस, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है और इनफॉर्मल लेटर है। इसमें थैंकिंग यू वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना कंटेंट लिखेंगे और बस ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना, फिलहाल ऑब्वियस सी बात है, आप अपना एड्रेस लिखेंगे 281C अलीगंज, ठीक है, लखनऊ 226020, जो भी पिन कोड है। उसके बाद ये लिखा है, डेट लिख दीजिए 11/10/24। डियर राहुल, आई एम रियली हैप्पी टू receive your letter
and I'm really happy that I saw your letter, and I'm happy to hear that you are in good health. उसके बाद आप अपना जो भी डिटेल लिखना चाहें इसमें, अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई चीज़, मान लीजिए वेकेशन का, तो आप लिख सकते हैं लास्ट मंथ आई वेंट टू द स्विट्जरलैंड और टू द ऑस्ट्रेलिया और इवन टू द कश्मीर. सबके पास इतना बजट नहीं होता, बट लेटर लिख रहे हैं, हमको एक अच्छे वे में लिखना है, हमें फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है. सो last month I went to the Kashmir and it was really very exciting to do certain kind of things. I did a lot of things out there. The view was very much exciting. It was very good, and I hope that we will be going together soon to the next place or to the new place. And फिर उसके बाद कंक्लूजन आज सच नहीं होता है, बस आप इतना मतलब उसको सबसे पहले उनका हेल्थ विश या वो करके आप अपना पैराग्राफ डिस्क्राइब करेंगे. उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे योर्स लविंगली अफेक्शनेटली, क्योंकि आप ये इनफॉर्मल लेटर है, आप किसको लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं है. उसके बाद आप अपना नाम लिख दें, बस सिंपल सा लेटर है. और फॉर्मल में क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, आप देख सकते हैं फॉर्मल में, फॉर्मल का ये पैटर्न है. इसमें एड्रेस इधर था, लाइन छोड़ा, डेट लिखा, फिर लाइन छोड़ा, फिर मैनेजर का जो भी मतलब आपके फॉर्मल लेटर के जो रिसीवर हैं उनको, उनका पूरा आपने एड्रेस लिखा हुआ है. फिर उसके बाद फिर लाइन छोड़ के यहाँ पे फिर आपका कंटेंट है, ये बॉडी है आपकी, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, थैंकिंग यू. उसके बाद यहाँ पे आपका साइन, ठीक है. आई मीन सिंपली योर नेम, साइन वाइन की जरूरत नहीं है, बस आप नेम लिख सकते हैं, बस वो एक थोड़ा फॉर्मल तरीके में आपको बता दिए गए, ठीक है. ठीक, चलिए खैर, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड वी हैव डन द लेटर्स, वी हैव कंप्लीटेड द लेटर्स, एंड आई होप कि ये बहुत इजी मार्क्स हैं. आप एक दो लेटर लिख के प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में दिख रहे हैं, बस आप उसी को कर लें, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. दो तीन लेटर उसमें से ही आ जाएगा. जो अगर मान लीजिए कुछ अलग भी आता है तो यू हैव द आइडिया एंड यू कैन राइट अ वेरी गुड लेटर. एंड आई नो दैट यू हैव रिटन द लेटर्स many a times in your schools or to someone. अब तो खैर मोबाइल का ज़माना चल रहा है, तो वो सब लेटर्स नहीं होते हैं, वरना तो क्या खत लिखे जाते थे, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा. एनीवेज, पेरेंट्स से नहीं तो कम से कम ग्रैंड पेरेंट्स से तो पूछ ही सकते हैं. जो खतों का सिलसिला चलता था, इधर उधर उधर इधर, खैर अब तो टेक्स्ट का सिलसिला है और चल ही रहा है सबके साथ, आपके साथ भी, ठीक है. चलिए खैर, दिस वॉज ऑल अबाउट द लेटर एंड वी आर डन विद द लेटर. चलिए, थैंक you everyone for listening us. If you need any guidance, you can contact us. I'm there to help you in English and in French as well. We have the lectures of the French as well and the other subjects as well. So kindly be connected with us, and I hope to provide you the quality education. Thank you. Myself, Gaurav Singh. Bye bye from the differential classes.